पाइल्स में पपीता सभी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों में यह समस्या बढ़ा भी सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। आगे बताया गया है कि किन के लिए यह सुरक्षित है और किन के लिए नहीं। पाइल्स केवल शरीर की बीमारी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास को भी कम कर देती है। शौच जाना कठिन हो जाता है, बाइक चलाना तकलीफ भरा लगता है और ऑफिस में लंबे समय तक बैठना लगभग असंभव हो जाता है। यदि असली कारण को हटाया न जाए तो ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स दोबारा लौट सकती है। पाइल्स तब बढ़ती है जब गुदा की नसों में सूजन आती है या वे फूल जाती हैं। इसका सबसे आम कारण सख्त मल है, जो लगातार नसों पर दबाव डालता है। सख्त मल तब बनता है जब डाइट में फाइबर कम हो, पानी कम पिया जाए, अधिक देर बैठना पड़े या प्रेगनेंसी के बाद स्थिति बिगड़ जाए। यदि मल को प्राकृतिक रूप से नरम कर दिया जाए तो पाइल्स के लक्षण काफी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। इस स्थिति में पपीता बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसमें पपाइन एंजाइम पाया जाता है जो पाचन को बेहतर बनाता है। इससे मल सॉफ्ट होता है और सूजन कम होने लगती है। इसमें मौजूद फाइबर पानी को पकड़कर मल को मुलायम बनाता है ताकि यह आसानी से बाहर निकल सके। पपीता पाइल्स के 3 मुख्य लक्षणों पर असर डालता है। यह सूजन और जलन को कम करता है। यह आंतों को साफ रखने में मदद करता है। यह क्षतिग्रस्त टिश्यू को ठीक करने के साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। लगभग 5 से 7 दिनों में मल नरम होने लगता है। 1 से 2 हफ्तों में जलन और सूजन में काफी राहत मिलती है। 3 से 4 हफ्तों में दर्द और ब्लीडिंग नियंत्रण में आने लगती है। हालांकि यह समय हर व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। कई मामलों में केवल 3 हफ्तों में 70% तक आराम देखा गया है और खून निकलना रुक जाता है। कुछ स्थितियों में पपीता नहीं खाना चाहिए। यदि किसी को लेटेक्स से एलर्जी हो, यदि महिला गर्भवती हो, यदि पपीता खाने से पेट की समस्या या असहजता होती हो तो सेवन न करें। पपीता खाने का सही समय सुबह खाली पेट आधा कटोरा या रात को सोने से 2 घंटे पहले माना जाता है। खाने के तुरंत बाद इसे खाना गैस, पेट फूलना या लूज मोशन का कारण बन सकता है, इसलिए ऐसा न करें। यदि स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो केवल पपीता काफी नहीं है, इसके साथ सही उपचार और देखभाल की आवश्यकता रहती है। आयुर्वेद में नीम, चित्रक, नागकेसर, अमलतास और हरितकी जैसे तत्व पाइल्स में बहुत उपयोगी माने जाते हैं। डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए जब बार बार खून आए, वजन घटने लगे, मल काला दिखे, बहुत ज्यादा दर्द हो या गांठ लगातार बढ़ती जाए और वापस न जाए। एक अतिरिक्त प्राकृतिक उपाय यह है कि पपीता के साथ रात भर भीगे चिया सीड्स का सेवन किया जाए। इससे पाचन प्रक्रिया और हीलिंग की स्पीड बढ़ती है। अंत में यही समझें कि पाइल्स केवल दवाओं से पूरी तरह ठीक नहीं होती। भोजन आदत और जीवन शैली में सुधार बहुत आवश्यक है। पपीता एक सरल, सुरक्षित और कम खर्च वाला उपाय है। इसे नियमित रूप से शामिल करने से पाइल्स के दर्द और परेशानियों में काफी आराम मिल सकता है।